नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कड़ाके की सर्दी में आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज एक ऐतिहासिक किस्से के साथ मैं आपके बीच में हूँ। मैं हिंदुस्तान के किस बंदे ने रानी हाड़ी का नाम नहीं सुना होगा। आपने भी जरूर सुना होगा। यह एक ऐसा ऐतिहासिक किस्सा है जो बहुत ही वीरतापूर्वक माना जाता है। ये कहानी एक ऐसी रानी की है जो अपने शौहर, अपने पति के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देती है, अपने सर का बलिदान दे देती है। यह बात 1652 से 1680 के बीच में है। तब मेवाड़ पर महाराणा राज सिंह का राज हुआ करता था और उनकी ही एक विरासत उदयपुर के पास में सलूम्बर, वहाँ के राव थे राव रतन सिंह चुंडावत। उनकी शादी एक बूंदी के राजा थे, बूंदी के राजा हाड़ा की बेटी, बाद में वह हाड़ी रानी के नाम से जानी गई, उससे उनकी शादी हुई थी। उस समय औरंगजेब की सेना दिल्ली से आ रही थी और उसी वक्त राव रतन सिंह चुंडावत को शादी को मात्र 7 दिन हुए थे। तब उनके घर पे एक संदेश आता है महाराणा राज सिंह, और उनको महाराणा राज सिंह को राव रतन सिंह चुंडावत पर पूरा भरोसा था कि यह एक वीर, बहादुर और तेज शासक है जो अपनी कला, अपने युद्ध कौशल में निपुण है। उसी समय महाराणा राज सिंह एक पत्र लिखते हैं राव रतन सिंह चुंडावत को, और यह पत्र उनका मित्र शार्दुल सिंह लेके आता है। पत्र में यह लिखा होता है कि आपको आनन फानन में दिल्ली से आ रही औरंगजेब की सेना को रोकना है। वह पत्र पढ़ते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब यह पत्र उनकी पत्नी रानी हाड़ी पढ़ती है तब उन्हें भी बड़ा बुरा लगता है, लेकिन वह हंसी खुशी देश की रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए वह अपने पति को, अपने वीर शासक बहादुर राजा राव रतन सिंह चुंडावत को कहती है कि आप मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध में जाइए और उस मुगलिया सेना को रोकिए। वह अपने घर से रवाना होते हैं, थोड़े आगे जाते हैं, लेकिन शादी को मात्र 7 दिन हुए थे। उन्हें बार बार अपनी पत्नी की याद आती है और वह अपने एक सैनिक के हाथों एक पत्र लिखकर भेजते हैं कि तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी, तुम मुझे भूलना मत, तुम मुझे याद रखना, मैं ज़रूर लौट कर आऊँगा। हो सके तो एक अपनी खास निशानी देना जिसके सहारे मैं अपना समय काट लिया करूँगा। रानी हाड़ी यह पत्र पढ़ती है और उसे बड़ा दुख होता है। वह सोचती है कि इस तरह यदि मातृभूमि की रक्षा के लिए जाता हुआ एक राजपूत, एक वीर, एक शासक, एक सामंत, यदि वह इस तरह पत्नी के मोह पाश में बंध गया तो वह मातृभूमि की रक्षा करते करते अपने कर्तव्य से वह विमुख हो सकता है, अपने कर्तव्य से पथ से वह भटक सकता है। रानी हाड़ी उस सैनिक को कहती है कि मैं तुम्हें एक खास निशानी देती हूँ, एक पत्र देती हूँ, वह तुम मेरी सुहागन की चूनर में थाली में ढक कर सिर्फ और सिर्फ राव रतन सिंह चुंडावत मेरे पति को ही दिखाना, उसके अलावा किसी को मत दिखाना। वह एक पत्र लिखती है और पत्र में वह लिखती है कि आप मातृभूमि की रक्षा कीजिए, मैं तुम्हें एक खास निशानी भेज रही हूँ, हमारी मुलाकात स्वर्ग में होगी, मैं आपका स्वर्ग में इंतजार करूँगी। वह तलवार से कमर में लटकी अपनी तलवार निकालती है और धड़ाम से अपने गले में तलवार लगाकर अपना सर धड़ से अलग कर देती है। वह सैनिक विमुख हो जाता है, घबरा जाता है खून देखकर, लेकिन वह उस थाली में उनका सर सजाकर राव रतन सिंह चुंडावत के पास ले जाता है। राव रतन सिंह उसे देखकर भयभीत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन वह उस घटना से इतने परेशान हो गए, इतने विमुख हो गए, इतने उत्तेजित हो गए कि उन्होंने फिर मातृभूमि और मातृ रक्षा के लिए कसम खा ली। इस तरह वह सेना पर, उनकी मुगलिया सेना, औरंगजेब की सेना पर इस तरह वह टूट पड़े कि उन्होंने सबको तराशाई कर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम।